नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर डांसर माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन के आने से पहले डांस का ट्रेंड कुछ और था और माइकल जैक्सन के आने के बाद डांस का ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज हो गया। माइकल जैक्सन से इन्फ्लुएंस होके जावेद जाफरी, प्रभु देवा, ऋतिक रोशन जैसे इंडिया के डांसर ने जन्म लिया। एक बार इंडिया में माइकल जैक्सन को फिल्म फेयर अवार्ड में बुलाया गया था और उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका जावेद जाफरी को मिला था। जावेद जाफरी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। वो माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर करना चाहते थे और इस बात का खुलासा ऋतिक रोशन और प्रभुदेवा ने भी किया कि वो भी चाहते थे कि माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर करें, लेकिन वो नहीं कर पाए। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को यूएस के शिकागो में हुआ था। ये 5 भाई बहन थे और परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। एक छोटे से घर में ये सब लोग रहते थे। इनके पिता पहले क्रेन ऑपरेटर का काम करते थे और बाद में वो ड्रम बजाने लगे। परिवार में डांस और म्यूजिक का माहौल होने की वजह से बचपन से ही 5 बच्चों को ट्रेंड किया गया कि वो स्टेज परफॉर्मेंस करें और धीरे धीरे उनके पिता ने उन 5 बच्चों का बचपन बिल्कुल स्पॉइल करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो 5 बच्चे स्कूल जाते, स्कूल से आने के बाद वो अपनी रिहर्सल करते थे। जिस दौरान उनकी उम्र के बच्चे खेलना, कूदना, मस्ती करना ये सब काम करते थे, उस दौरान उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता था कि वो अपने बचपन को जी लें। उसके बाद घर आते, थक जाते और सो जाते। इसी तरह का रूटीन वो फॉलो करने लग गए। एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन बताते हैं कि उनके पिता ने उनको पैसे छापने की मशीन की तरह इस्तेमाल किया था। माइकल जैक्सन बताते हैं कि उनके पिता उनके नाक और उनके फेस को लेकर अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे, जो बात माइकल जैक्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी में 100 के आसपास सर्जरी करवाई और वो कहते हैं कि उनकी पहली सर्जरी की वजह 2 रही। पहली वजह तो ये थी कि उनके पापा की जो ये बात थी कि उसकी नाक सुंदर नहीं है ये, और दूसरी वजह ये रही, एक बार पेप्सी कोला कंपनी के साथ डील करते हुए वो एक स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे थे। उस स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर आग लग गई, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन के फेस और हेयर जल गए थे। वो उनकी ज़िंदगी की पहली सर्जरी थी और इसी के बाद ये सर्जरी का सिलसिला स्टार्ट हुआ। जब वो पेप्सी कोला के लिए वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने वो डील $5 मिलियन में साइन की थी। और इस सर्जरी की पहली वजह यह भी थी कि उनके पापा के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से भी वो अपनी सर्जरी के माध्यम से अपनी नाक और फेस का कलर चेंज करना चाहते थे और वो करने में कामयाब भी रहे। माइकल जैक्सन जब मात्र 5 साल के थे तब उन्होंने पहला स्टेज शो किया था, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। उसके बाद 1969 में 11 साल की उम्र में उन्होंने सिंगल सॉन्ग गाया। उस सॉन्ग का नाम था आई वांट टू बैक हिट। वो सॉन्ग भी बड़ा फेमस हुआ। 1970 में अगले ही साल 12 साल की उम्र में उन्होंने और गाने गाए, जिनका नाम था द लव यू सेव, इट विल बी देयर। इन गानों ने मार्केट में धूम मचा दी। धीरे धीरे करके माइकल जैक्सन पूरे अमेरिका में बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी बन गए। 1982 में माइकल जैक्सन ने दुनिया में वो रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक पूरी दुनिया में कोई भी कायम नहीं कर पाया है। उन्होंने एक एल्बम निकाला जिसका नाम था थ्रिलर। थ्रिलर एल्बम इतना फेमस हुआ कि पूरी दुनिया में उसकी 65 मिलियन कॉपीज बिकी है। आज तक किसी भी एल्बम की इतनी ज़्यादा कॉपी नहीं बिकी है। 1982 से लेकर 2023 तक कोई भी एल्बम ऐसा नहीं आया है। 1994 में माइकल जैक्सन पर बच्चे का सेक्सुअल एब्यूज़ करने का आरोप लगा था
और उसके बाद उन्होंने सिविल केस में ही इसको शॉर्ट आउट कर लिया था। अमेरिका में दो तरह के केस होते हैं, सिविल केस और क्रिमिनल केस। जो सिविल केस होते हैं उसमें दोनों पार्टियां कोर्ट के बाहर ही अपना सेटलमेंट कर लेती है, उसको सिविल केस कहा जाता है। और क्रिमिनल केस जो होते हैं उसमें पुलिस बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन करके और विद प्रूफ उसको अरेस्ट करती है। जब पहली बार माइकल जैक्सन पर यह आरोप लगा तो माइकल जैक्सन चाहते थे कि इस केस को क्रिमिनल केस बनाया जाए, परंतु दूसरी पार्टी के जो लोग थे वो चाहते थे कि इसको सिविल केस ही रहने दिया जाए। इस वजह से पहली बार माइकल जैक्सन का नाम समाज में खराब होने लगा और माइकल जैक्सन ने इसे सिविल केस में $20 मिलियन देकर इसको शॉर्ट आउट किया। जब धीरे धीरे इनका नाम खराब होने लगा, 18 मई 1995 को माइकल जैक्सन ने अपनी पहली शादी की 35 साल की उम्र में, जिस लेडी का नाम था लीसी प्रेस्ली। नेक्स्ट ईयर ही 18 जून 1996 में उनका तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट शादी की अपनी पर्सनल नर्स से जिसका नाम था डेबी। उसके साथ 1999 में दोबारा तलाक हो गया और डेबी से उनको 2 बच्चों की प्राप्ति हुई। 2002 में दोबारा माइकल जैक्सन की समाज में बहुत निंदा हुई और उसकी वजह यह थी कि माइकल जैक्सन ने अपने एक बच्चे को पकड़कर बालकोनी से नीचे लटका दिया था। 3 में दोबारा से माइकल जैक्सन के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया। जब आरोप लगा तो यह क्रिमिनल केस बना। उनके घर और उनके ऑफिस की तलाशी ली गई जहां पर बच्चों की न्यूड तस्वीरें मिली। 2 दिन तक उनको जेल में रखा और 2005 में इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया। कहा जाता है इस केस के बाद माइकल जैक्सन ने लोगों से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो इसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए डिसाइड किया कि वो एक शो करेंगे पूरी दुनिया में अलग अलग कोने में जाकर, और उस शो का नाम रहेगा दिस इज लास्ट। फाइनल शो जो होगा वो लंदन में करेंगे। ये फैसला माइकल जैक्सन ने किया। बहुत सारे स्टेज शो उन्होंने स्टार्ट किए, परंतु 25 जून 2009 को ओवर ड्रग यूज की वजह से उनकी डेथ हो गई। परंतु अतरज की बात तो यह थी कि जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता लगा कि उनकी शरीर के अंदर अन्न का एक भी दाना नहीं है। केवल 8 प्रकार की दवाइयां थी जो एज ए पेन किलर यूज की गई थी। इतने बड़े सेलिब्रिटी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो सोचा गया हो सकता है डॉक्टर से कुछ मिस्टेक हुई हो। दोबारा से जब पोस्टमार्टम किया गया तो ये बात फाइनल हो गई कि माइकल जैक्सन ने अपने शरीर में एक अन्न का दाना भी नहीं लिया था। वो जो 8 प्रकार की अलग अलग पेन किलर थी उसमें से कुछ थी डिप्रेशन को कम करने के लिए, कुछ स्ट्रेस को कम करने के लिए, कुछ सोने के लिए। इस तरह अलग अलग प्रकार की पिल्स वो यूज करते थे। फाइनली ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद माइकल जैक्सन का जो पर्सनल डॉक्टर था उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि ये ड्रग्स की ओवरडोज किस वजह से थी। उसने बताया कि ड्रग्स की ओवरडोज के पीछे 2 रीजन थे। पहला तो ये था कि माइकल जैक्सन बिना मेरे कंसल्ट किए भी ड्रग्स की ओवरडोज लेते थे। कभी कभी मेरे को भी फोर्स किया जाता था, इस वजह से मैं कुछ डोज एक्स्ट्रा दे देता था। इस एक्स्ट्रा डोज देने की वजह से माइकल जैक्सन को 3 साल की सजा दी गई। और उस दौरान जब माइकल जैक्सन का पर्सनल डॉक्टर था उसकी सैलरी $1.4 मिलियन थी। 31 अक्टूबर 2018 को फोर्ब्स मैगजीन ने एक डाटा पब्लिश किया। उसमें बताया कि मरने के बाद भी माइकल जैक्सन की एनुअल इनकम $400 मिलियन है, जो किसी भी मरे हुए व्यक्ति के कंपेयर में सबसे ज्यादा है। माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी में 150 साल तक जीना चाहते थे, इसीलिए वो रात को सोते समय ऑक्सीजन के चैम्बर में सोते थे। 25 जून 2009 को जब 3:15 पे दोपहर में उनकी डेथ हुई, तब पूरी दुनिया में सारे के सारे सोशल मीडिया नेटवर्क क्रैश कर गए थे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा सर्च किया था कि गूगल भी क्रैश कर गया था। जब माइकल जैक्सन का अंतिम संस्कार किया गया तो पूरी दुनिया में
250 मिलियन लोगों ने लाइव देखा था, जो आज तक पूरी दुनिया के टीवी नेटवर्क के ऊपर सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग मानी जाती है। आपको माइकल जैक्सन की यह स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।